फ्रेंड्स, हम सभी अपने आप में स्पेशल भी हैं और अपने आप में यूनिक भी हैं। यानी कि हम सब में वो खूबी है जो किसी और में नहीं है। होता क्या है, हम दुनिया देखते हैं खुद को छोड़कर। तो फ्रेंड्स, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को यूनिक कैसे बनाएं और अपने आप को स्पेशल कैसे बनाएं और इसी के साथ साथ स्पेशल फील भी कैसे करें। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि चीजों को दिल से लगाना बंद करें। सबसे बड़ी चीज है कि ये जो आपका दिल है ना, ये बहुत ही प्यारा है। इसको कोई अच्छा बोलता है तो ये खुश हो जाता है, जरा सा कोई बुरा बोलता है तो इसको बुरा लग जाता है। और कई बार तो इतना ज्यादा बुरा लग जाता है कि कई कई दिन और कई कई महीनों ये ऐसे ही दुखी रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ये जो दिल बेचारा कहीं दुखी हुआ पड़ा है, सो इसको कहीं से दिल की बीमारियां ना लग जाए। सो फ्रेंड्स, ये जो चीजें लोग बोलते हैं कि आपको दिल पे लगे या आपको चुभे, आपको ध्यान रखना है कि वो जो चुभन है ना, किस तरीके से अपनी लाइफ से आपको हटानी है। यानी कि मेंटली आपको किस तरीके से अपने आप को बड़ा बनाना है, किस तरीके से आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है कि यस, जो बातें आपको बार बार चुभ रही है उसको किस तरीके से नजरअंदाज करना है, यानी कि किस तरीके से इग्नोर करना है। जो चीजें बार बार आपके दिमाग में आ रही हैं, आपको उसके आंसर्स खुद ही से देने हैं कि अरे भाई, ये बेकार की बातें हैं या मैं चीजों को सही कर लूंगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप यूनिक तो हैं, स्पेशल तो है, लेकिन यस, आड़े क्या चीज आ रही है, वो है आपका आलस। यानी कि जो चीजें आप अपने आप को आगे से आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई सारी चीजों में आप अपने एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आलस आड़े आ रहा है। और फ्रेंड्स, लगता तो बहुत सारी चीजें, ये कर ले वो कर ले, हमारे पास बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, लेकिन काम करने को तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आलस आड़े आता है। सो फ्रेंड्स, दूसरी जो चीज है जो आपको यूनिक और स्पेशल बनने से रोक रही है, वो क्या है? आपका आलस। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आज अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। यानी कि आपने अपना जो कोकून बना लिया है, जिसमें आप खुद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, कुछ नया ट्राई नहीं करते, कुछ आगे बढ़ने की नहीं सोचते, और आपको लगता है कि जो भी लाइफ में आपके हो रहा है वही नियति है। जिस तरीके की भी चीज आपके साथ हो रही है वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अपने कोकून से निकलिए, अपने इस कंफर्ट जोन से निकलिए और रियलाइज करिए कि ये जो सिचुएशन आपके साथ है, इसको बदला जा सकता है, वो अच्छा बनाया जा सकता है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को यूनिक और स्पेशल इसलिए नहीं बना पा रहे होते हैं क्योंकि आसपास जो हमारे लोग होते हैं ना कहीं हमें पैम्पर कर रहे होते हैं। तो ये जो कई बार ये जो पैम्परनेस ने होती है ना, कि हमें आसपास अपने लोगों से बहुत प्यार मिल रहा है कि अरे नहीं, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अरे इतने एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं, अरे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, हम फिर से कोकून वाली बात तो जो थी वो थी ही थी। ये जो इतने प्यारे प्यारे वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें कहीं ना कहीं पीछे घसीट लेते हैं और कहते हैं कि भैया, इतनी मेहनत करने में कहीं कुछ नहीं रखा है। सो फ्रेंड्स, दुनिया को तो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, फिर से यहाँ कहूंगी कि हम खुद को नहीं समझते हैं कि यस, हम कितने स्पेशल है और हम कुछ नया या कुछ अच्छा करते ही नहीं है। दुनियादारी भी समझनी पड़ेगी। दुनियादारी में आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे लोगों को ग्रुप इकट्ठा करें, इसके साथ बैठे उसके साथ बैठे, ठीक है, हर एक के गले मिलते रहिए, हर एक से अच्छे संबंध बना के चलिए, बट फ्रेंड्स, दुनियादारी में संभल के रहिएगा कि आपका टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर ये तीन चीजें आप इस दुनियादारी में वेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखिएगा किसी दिन आप भी वेस्ट हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो दुनियादारी होती है ना फ्रेंड्स, या दुनिया के जो समाज के लोग होते हैं, ये किसी विधि भी खुश नहीं होते हैं। और किसी विधि, समाज और दुनिया के लोग तो छोड़ो, हमारे अपने रिश्तेदार भी खुश नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज से ही ध्यान रखिए कि ये दुनियादारी का उसूल है कि ये जो एनर्जी, मनी और टाइम है, तीनों चीजों का सदुपयोग करिए। साथ फ्रेंड्स, जो चीजें हमारे पास नहीं है उन पर तो हम रोना नहीं भूलते, खुद को कोसना नहीं भूलते, भगवान को भी हम कई बार सुनाना नहीं भूलते, बट उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमने खुद को आंका नहीं होता है, खुद को पहचाना नहीं होता है। सो अपने पास जो जो चीजें अच्छी हैं, हम उनको भी आइडेंटिफाई नहीं करते। फ्रेंड्स, आज से ही ये डिसाइड करना है और आज से ही यही अपने आप में संकल्प लेना है कि यस, जो चीजें मेरे पास हैं मुझे उनको और निखारना है और भगवान से भी उसके लिए थैंकफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हमारे कई सारे टैलेंट्स होते हैं जिनको हम भूले बैठे होते हैं और जिनके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, अपने जो पुराने शौक थे, अपना जो पुराना टैलेंट था, उसको एक बार फिर से खंगाल कर देखिए और देखिए कि उसमें कोई जान बची है कि नहीं बची है। और अगर हल्की सी भी वो सांसें ले रहा है, तो फ्रेंड्स, उस पर काम करना मत भूलिएगा, उसको फिर से रिवाइव करिए और अपने आप को एक नया चेहरा दीजिए। फ्रेंड्स, यस, वीडियो को सम अप करते हुए फिर से अपनी यही लाइन कहूंगी कि यस,
आप यूनिक हैं और आप स्पेशल हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।